जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल स्वर कोकिला लता मंगेशकर हमारे बीच में नहीं रही। जाहिर सी बात है, ये पूरे देश के लिए एक शोक का विषय था। 2 दिन के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा भी करी गई। लेकिन ऐसे में क्या हुआ कि कई लोगों की जो कुंठा थी वो एक बार फिर से उजागर हो गई। देखिए, जब लोग मानसिक रूप से ग्रसित होते हैं, जैसा कि मुझे लगता है, तब इंसान ये भी नहीं सोचता कि सामने वाले व्यक्ति ने क्या कुछ किया है या क्या कुछ नहीं किया है। वो सिर्फ उसको एक ही तराजू में तोलता है, और उस तराजू में तोलने के कारण वो अपनी मानसिक विकृति को हमेशा सामने वाले के सामने प्रकाशित कर देता है। और वो इस बारे में समझ भी नहीं पाता कि इस चीज़ को करने से कहीं न कहीं वो सामने वाले की छवि को धूमिल नहीं कर रहा है, बल्कि खुद अपने आप को, अपनी परवरिश को और अपने बैकग्राउंड को कहीं न कहीं धूमिल कर रहा है। और ऐसा ही लता मंगेशकर के केस में भी देखने के लिए मिला कि जब लता मंगेशकर जी के बारे में अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पर पोस्ट किए गए, तो उन पोस्ट के ऊपर इस प्रकार के लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे थे। कुछ लोगों के, मैं ये नहीं कह रहा अधिकतर लोगों के, कुछ एक लोगों के, 1% भी कह सकते हैं। उन 1% लोगों के जो रिएक्शन सामने आ रहे थे, वो रिएक्शन आपको बताएंगे कि आखिर लोग कितनी बुरी तरीके से मानसिक रूप से ग्रस्त हो चुके हैं और कैसे इन लोगों को इलाज की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं सिर्फ एक समुदाय विशेष की बात कर रहा हूँ, लेकिन अधिकतर बात उन्हीं लोगों की हो रही है हर जगह। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि लता मंगेशकर पासेस अवे एट द एज ऑफ 92। इन्होंने आरआईपी लिखा। अब इस पोस्ट के ऊपर जिस प्रकार के हाहा रिएक्शन आए हैं, वो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि किस प्रकार के लोग यहाँ पर हाहा रिएक्शन कर रहे हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी की भी एक पोस्ट है जिसके ऊपर लिखा गया है कि मैं शब्दों से परेशान हूँ, दयालु और देखभाल करने वाली लता दीदी हमें छोड़कर चली गई, वो हमारे देश में एक शून्य छोड़ देती हैं। इस पोस्ट के ऊपर भी आप देखें किस प्रकार से हाँ रिएक्शंस आ रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, ये कहीं ना कहीं आपको बताएंगी, आपके दिमाग में एक सवाल पैदा करेंगी कि भाई आखिर ये लोग कहाँ से आते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही समुदाय के लोग कर रहे थे, कुछ लोग दूसरे समुदाय के भी कर रहे थे। तो वैसे भी भाई एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं, और फिर इन लोगों को आप क्या बोले। ऐसा तो है नहीं कि मानसिकता अगर आप किसी विशेष समुदाय से आते हैं तो ही आपकी खराब होगी, नहीं। कई लोग अलग अलग समुदाय में भी होते हैं जिनकी मानसिकता खराब होती है। और इसी चीज़ को लेकर मोहम्मद जुबैर, जो कि फैक्ट चेक की अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, उन्होंने भी इसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हुए, ट्वीट करते हुए लिखा कि हियर आर अ फ्यू रिएक्शंस ऑन टाइम्स ऑफ इंडिया, मैनी ऑन फेसबुक डोंट नो टू यूज इमोजी रिएक्शंस, बट यू प्लीज कंटिन्यू विथ योर प्रोपेगेंडा। अच्छा जी, प्रोपेगेंडा, हम तो साफ कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा वाली बात नहीं है। दूसरे समुदाय बाकी समुदाय के लोग भी हैं जो कि ये रिएक्शन कर रहे हैं। और देखिए, हर तालाब में गंदी मछली तो होती है। मैं तो उनको भी बोल रहा हूँ कि भाई क्या है तुम्हारी मानसिक स्थिति, क्या है ये तुमको खुद समझनी चाहिए कि तुम कैसी भारत रत्न जैसी शख्सियत के जाने के ऊपर हार रिएक्ट कर रहे हो। अभिव्यक्ति की आज़ादी बस यहीं पे कहीं ना कहीं भारी पड़ने लगती है। लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही। वो सिर्फ देश की बेटी नहीं थी, भारत रत्न भी थी। 2 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया जा चुका है। उनकी याद में देश शोक में डूबा हुआ है, सिवाय कुछ ऐसे लोगों के जिनकी मानसिकता बेहद जहरीली है। ऐसे लोग हंस रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। लता मंगेशकर का नजरिया राष्ट्रवादी रहा था, और उन्होंने कभी इसको किसी से छुपाया भी नहीं। पीएम मोदी उनके चहेते नेता थे, ये भी समय समय पर सबको बताया। बस यही वजह है कि उनके निधन पर जहरीले लोग हंस रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपना रिएक्शन हा हा में दे रहे हैं। बॉलीवुड में काम करने के बावजूद वीर सावरकर को लेकर लता मंगेशकर ने हमेशा खुलकर अपनी बात रखी थी। अब उनके निधन पर इसको लेकर भी जहर उगला जा रहा है। वीर सावरकर को लता मंगेशकर पिता समान मानती थी, और सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक में ये बात दमखम के साथ स्वीकारती भी थी। बस यही बात जो है वो कई लोगों को हजम नहीं होती। लता मंगेशकर ने अपने राष्ट्रवादी नजरिए को लेकर हमेशा से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का साथ दिया। आरएसएस की कार्यशैली से वो सदैव अपने आप को जोड़ती थी। सरसंघचालक के साथ उनकी तस्वीरें भी मीडिया में आती थी। अब उन्हीं चीज़ों को लेकर उनके निधन पर जहरीले लोग ओम शांति आरआईपी से श्रद्धांजलि देने से लोगों को बचने तक की सलाह दे रहे हैं। लता मंगेशकर देश की सम्मान थी। उन्हें अपने निधन पर चंद जयचंदों से श्रद्धांजलि की जरूरत भी नहीं है। ऐसे जयचंदे सोशल मीडिया पर रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। इनके कुनबे के चंद लोग के सिवाय इनकी कोई सुनता भी नहीं है। बस इनकी पहचान जरूरी है, ताकि इन लोगों को हम लोग बार बार देख सकें, समझ सकें, और इनकी बात को हम लोग देख भी सकें। नावेद करके एक ट्विटर यूजर है, उन्होंने इसी बात को लेकर पोस्ट करते हुए लिखा, जस्ट बिकॉज लता जी वॉज अ नेशनलिस्ट एंड क्लोज टू पीएम मोदी जी। उनके अब पोस्ट के ऊपर रिएक्शन देख लीजिए किस प्रकार के आए हैं। कई ऐसे ट्वीट भी हैं जो कि डिलीट हो चुके हैं। तंजीरो तैन लिखते हैं, अनपॉपुलर ओपिनियन, Lata Mangeshkar single-handedly suppressed innovation in the Indian music industry by viciously denying independent artists space in the film industry. It was only when she grew old and was unable to sing that diversity returned to the Indian music scene. अब इनको बहुत ज़्यादा पता है, ऐसा लगता है कि ये 92 साल से भी ज़्यादा बड़ी एज के हैं। इसके ऊपर ही रिप्लाई करते हुए उमर ने ट्वीट किया है कि लता मंगेशकर पिता समान सावरकर। यहाँ पर लता मंगेशकर जी का एक ट्वीट लगाया है। अब यहाँ पर उमर से हमको पूछना पड़ेगा कि किसको किसको अपने आप को कौन, आप क्या मानना चाहते हैं अपनी लाइफ में किसे, ये उमर बताएंगे। एबीज लिखते हैं कि लता वॉज अ लाइफ लॉन्ग सपोर्टर ऑफ फासिस्ट आरएसएस एंड हैड अ क्लोज फैमिली टाई विद सावरकर। जस्ट थॉट टुडे वुड बी अ गुड डे टू दिस ट्राइविया। अच्छा जी, इस बात को याद दिलाने का यह अच्छा मौका है
तो ऐसे में तो आप जब अरब देश में जाते हैं तो वहाँ पर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको विरोधाभास लगेंगी, लेकिन शायद आप वहाँ पर कुछ बोल नहीं सकते, नाक रगड़ना भी वहाँ पर काफ़ी नहीं होगा। नोबडी नास्ती लिखते हैं, लता मंगेशकर didn't use her influence to speak against हिंदुत्व फासिज्म but lent it credibility by endorsing सावरकर, nothing for me to mourn here। तो भैया आपको मौन करने के लिए बोल भी कौन रहा है? नहीं भी करोगे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप तरह के जिस तरह के लोग हैं जो अपना नाम भी लिखना पसंद नहीं करते, आखिर उन लोगों से आप क्या ही सहानुभूति रखने की उम्मीद कर सकते हो, जो सिर्फ बात बात में अपना प्रोपेगेंडा फैलाने की बात करते हैं और प्रोपेगेंडा के आगे ये लोग कुछ सोचते भी नहीं है। अब ज़रा चलते चलते ज़रा सोशल मीडिया के रिएक्शन की तरफ भी देख लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो रिएक्शन निकल कर सामने आए हैं वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। चौंकाने वाले तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ, जिन लोगों ने पॉइंट आउट किया उनके ऊपर सही लोगों की प्रतिक्रियाएं भी, जैसे नाविद ने ही पोस्ट किया जो मैंने आपको बताया, जस्ट बिकॉज लता जी वॉज अ नेशनलिस्ट एंड क्लोज टू पीएम मोदी जी, उनके ऊपर हाँ रिएक्ट किया गया था, ये आप लोगों ने ट्वीट में देखा था। अब इसी के ऊपर नाविद ने पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के भी ट्वीट्स को लगाया है, जिसमें कि इन लोगों ने वेटरन गांधीनियन को लिखा है कि पासेज अवे। अगले ट्वीट में ये लोग AQ खान को लिखते हैं पासेज अवे, जो कि फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम थे। लेकिन जब लता मंगेशकर जाती हैं तो क्या लिखते हैं? लता मंगेशकर इज डेड, सिस्टर उषा मंगेशकर टेल्स पीटीआई डेड। भाषा शैली के प्रयोग की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, ये मोहम्मद जुबैर का वही ट्वीट है जहाँ पर वो कुछ अपनी बात को रखते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, उनकी बात मान लेते हैं, यहाँ पर मानने में कोई गुरेज नहीं है। दिलीप चंद पंचोली इसके ऊपर लिखते हैं कि आज प्यार का दिन है, फैक्ट चेकर को ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी, आखिर कौम का मामला है भाई। चलो मान लिया कि इमोजी का ज्ञान नहीं है, लेकिन क्या शब्दों का भी ज्ञान नहीं है? अच्छा, कुछ लोगों ने शब्दों से ही प्रहार किया, यहाँ पर इन भाई साहब ने उन शब्दों को उजागर कर दिया है। ये देखिए, यहाँ पर न्यूमान लिखते हैं रेस्ट इन हेल, लोन बसत लिखते हैं तो अब क्या नाचें, इम्तियाज़ अहमद लिखते हैं शी हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर डिमोलिशन। अच्छा जी, देखिए अब मतलब बात साफ है, जरा सी चीज़ों में बातें निकल कर आ जाती हैं। मोहम्मद जुबैर का ये ट्वीट है सुपरस्टार राज, ये देखिए बेवर ऑफ फैक्ट अकाउंट विद मुस्लिम नेम्स। अच्छा जी, फिर यहाँ पर इन्होंने ये भी बता दिया कि जो कुछ अकाउंट्स हैं वो फेक है। लमाओ कॉमरेड लिखते हैं आफ्टर एवरी डिमाइस ऑफ वैल्यूएबल इंडियंस 0.5 फ्रंट एक्सपोज देमसेल्फ। अपनी बात करके, इस प्रकार की बात करके ये लोग खुद को एक्सपोज कर देते हैं। आयुष जैन लिखते हैं प्रधानमंत्री की पोस्ट पर रिएक्शन देखिए इन उल्लों का। सही बात है, ये भी देखिए जाहिल लोग। जी ने लिखा है दिस कम्युनिटी नेवर फेल्स टू डिसअपॉइंट नो मैटर हाउ मच वन ट्राइज नॉट टू सी थिंग्स फ्रॉम अ कम्युनल एंगल, दे मेक श्योर वी आर फोर्स टू डू एवरी सिंगल टाइम। एमटोर लिखते हैं नो it is because they hate the fact that Lata D is considered a great singer than Mohammad Rafi. Religion is primary everywhere. बहुत सही। श्याम मोहन लिखते हैं बहुत शर्म की बात है जो तुम्हारी सोच इतनी गंदी है। मोहम्मद रफ़ी साहब को भी उतना ही मान सम्मान मिलता था जिसके वो हकदार थे, और कलाकार का कोई भी धर्म नहीं होता। तुम तो हिंदुओं से इतनी नफरत है तो यहाँ रहते ही क्यों? ये बात भी है। देबाशीष लिखते थे स्टिल ऑन जियो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इजंट सेंडिंग दीज पीपल टू पाकिस्तान। डियर किरण रिजिजू, व्हेन इस्लामिस्ट थिंक दे हैव प्रॉब्लम्स विद आवर भारतंत्र, व्हाई यू आरंट टेकिंग एक्सट्रीम स्टेप्स टू कैंसिल देयर इंडियन सिटीजनशिप। ये तो खैर बहुत बड़ी बातें हैं, इतना तो हो नहीं सकता। सोशल मीडिया पर आप बात बोलते हो और फिर अभिव्यक्ति की आज़ादी की ढाल तो आपके सामने हमेशा रहती है। लेकिन मेरा मुद्दा बस यही है कि ऐसे में मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ एक समुदाय विशेष के बारे में हम लोग इस प्रकार की बात करें, बल्कि जो दूसरे समुदाय के लोग हैं जो इस प्रकार के रिएक्शन देते हैं, हमें उनको भी समझना चाहिए, उनको भी देखना चाहिए कि आखिर ये लोग किस मानसिकता के साथ आते हैं। और देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि हम सभी को इनके बारे में जानने की ज़रूरत है, बल्कि जो हमारे करीबी हैं, जो हमारे जान पहचान में आते हैं, जो हमारे सोशल सर्कल में आते हैं, वो लोग अगर इस प्रकार की हरकत करते हैं तो उन्हें आप लोगों को ज़रूर चिन्हित करना चाहिए और उनसे हमेशा समझ के रहना चाहिए कि भाई ये लोग आखिर किस मानसिकता के लोग हैं, ये हमें पता चल चुका है। मेरी वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।